आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को 30-30 साल राज करने के बाद भी कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखते हुए देखा क्या? देखा क्या? कभी आपने सुना कि उन्होंने क्या काम किया, बताया क्या? और हमारी संस्कृति देखो कि हम 3 महीने में ही अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक दृष्टि से सोचने का तरीका। हम गांव के लिए आए हैं, हम गरीब के लिए आए हैं, हम वंचित के लिए आए हैं, हम पीड़ित के लिए आए हैं, हम शोषित के लिए आए हैं, हम किसानों के लिए आए हैं, हम महिलाओं के लिए आए हैं। इस बात की चिंता करने वाले अगर हैं तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनका अनुकरण करते हुए आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में इनकी सरकार मध्य प्रदेश की चिंता कर रही है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले बोलो आतंकवाद का साया था कि नहीं था? बोलो था कि नहीं था? आए दिन आतंकवादियों की घटनाएं घटती थी कि नहीं घटती थी? आज कोई आतंकवादी सुनने को मिलता है क्या? उनको बराबर का जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया? आपने सुना होगा 2014 के पहले हर दिन नए घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? बताओ भैया, होते थे कि नहीं होते थे? आज ईमानदारी का शासन है कि नहीं है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, घोटालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, ये बताओ, पहले महिलाओं की उपेक्षा होती थी कि नहीं होती थी? बोलो, महिलाओं की उपेक्षा होती थी कि नहीं होती थी? किसानों की उपेक्षा होती थी कि नहीं होती थी? आज उनकी चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, ये बदलता शासन है। और हम इसके साथ साथ यह भी कहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। बोलो, आप कहते थे कि नहीं कहते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोल रहे हो कि नहीं बोलते थे? और हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे, तिथि कब बताएंगे, तिथि कब बताएंगे? ये अलग बात है कि 22 जनवरी को आप नहीं आए, भव्य राम मंदिर का मंदिर बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी हम लोगों ने देखा। आज समाज का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं को ताकत मिल रही है और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम हो रहा है। इस तरीके से आज मोदी जी के नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहां यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से तो काम हुआ ही हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं रहा है। और जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। जब मैंने कहा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनके विकास के काम हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2000 रुपए देने का काम हुआ है, तो 80 लाख किसान वो और कहीं के नहीं हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं। और 3 लाख किसान शहडोल के हैं, जिनको 2000 रुपए प्रति चौथे महीने देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये बैंक के खाते में सीधे पैसा जाता है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को जहां गैस का कनेक्शन दिया गया, वहीं 82 लोग बहनों को मध्य प्रदेश में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया गया। और आपके शहडोल में 3 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया। मैं यही आपको बताना चाहता हूं, जल जीवन मिशन में 11.3 करोड़ यानी 11 करोड़ 30 लाख लोगों के घरों में हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने का काम हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में
55 लाख घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचा है और शहडोल में हर घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचा दिया गया है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में जहां 5 लाख रुपए प्रति साल गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, वहीं यहां भी शहडोल में लगभग 83 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल उनकी व्यवस्था की जा रही है। मित्रों, विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जुड़े हैं और उन नए नए आयामों को आपके सामने बखूबी हिमाद्री जी ने भी रखा है और हमारे मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। लेकिन मैं शहडोल के लिए आपको बताना चाहता हूं, आप देखो अंतर क्या होता है, सही लोगों को चुनने का अंतर क्या होता है और गलत लोगों को चुनने का अंतर क्या होता है। सही लोगों को चुनने का अंतर यह होता है कि आज मध्य प्रदेश में मोदी जी के द्वारा 12 मेडिकल कॉलेज दिए गए, 12 मेडिकल कॉलेज दिए गए। और आपको जानकर खुशी होगी, कभी आपने सोचा था कि शहडोल में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? सोचा था भैया? आज आपको शहडोल में भी मेडिकल कॉलेज दिया गया है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि आपका टूटा फूटा ये जो शहडोल का रेलवे स्टेशन है ये बदलेगा? आज आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाद्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने शहडोल, उमरिया, बिजूरी और अनूपपुर में चारों रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा और अब आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं होगा और इसमें 56 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 56 करोड़ रुपए। ये विकास की कहानी, इस विकास की कहानी को हमको सुनना होगा। आज आप सब लोग विदेश जाना चाहते थे कमाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए। आपका पासपोर्ट स्टेशन कहां था? आपका पासपोर्ट स्टेशन या तो जबलपुर या भोपाल। आज आपको शहडोल में पासपोर्ट ऑफिस खोल करके उसकी सौगात दी गई है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सागर टोला से नागपुर लगभग 850 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे बन रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। मित्रों, विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। यहां मुझे बताया गया कि अनूपपुर का रेलवे का ओवरब्रिज, वो भी 330 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बनकर के तैयार हुआ है। बिरसा मेडिकल कॉलेज, जिसकी मैंने आपसे बात की, वो लगभग 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हुआ है। 1000 रोगियों की व्यवस्था की गई है ताकि उनकी रोगियों की चिंता हो सके। इस तरीके से विकास की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। मैं यहां एक बात और आपको बोलना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से शहडोल की चिंता अभी तो 5 साल में हुई है, 10 साल में हुई है, लेकिन आगे भी शहडोल एक लंबी छलांग लगा करके विकास में और तीव्र गति से बढ़ेगा, इस बात का भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसलिए हिमाद्री जी को आप चुनाव जिता करके भेजें, ये आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। बताइए, आप हिमाद्री जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? भेजेंगे ना? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, हिमाद्री जी को मजबूत करेंगे ना? मित्रों, ये समय की आवश्यकता है। हिमाद्री जी के माध्यम से देश के विकास में आप अपना योगदान करेंगे। मैं यहां एक बात और भी करना चाहता हूं। मैंने विकास की कहानी आपको बताई, मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे चल रहा है इसकी भी चर्चा की, लेकिन मैं कुछ विपक्ष पर भी चर्चा करना चाहता हूं। मुझे बड़ी विपरीत परिस्थिति दिखती है। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बोलो, दिन रात काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, मोदी जी का हर पल देश के नाम है कि नहीं है? और दूसरी ओर विपक्ष एक ही काम में जुटा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी कह रहे हैं देश को आगे ले जाओ, देश को आगे ले जाओ,
देश को आगे ले जाओ, इस तरीके के काम को आगे बढ़ाओ। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी रहने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारियों की जगह कहां है? कहां है? जेल। उनको जेल भेज करके हटेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और उधर जो टोला है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है। बोलिए, इनको जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, ये हमारे अखिलेश यादव ये लैपटॉप स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये गोमती रिवर फ्रंट के स्कैम में फंसा है कि नहीं फंसा है? ये फूड के अनाज के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ, लालू यादव जमीन के बजाय नौकरी के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? चारा घोटाले में इसको जेल हुई है कि नहीं हुई है? अलकतरा के घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताओ, डीएमके के नेता बालू के स्कैम में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? आप बताइए, इनके पास 1,34,00,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, टीएमसी के नेताओं के घर से पैसों का खजाना निकला कि नहीं निकला? नोटों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? इनके नेता जेल में है कि नहीं है? इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके भतीजे अभिषेक से पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है? जेएमएम के नेताओं पर घोटाले का आरोप है कि नहीं है? मित्रों, याद रखना, ये जो इंडी अलायंस है ना, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और भ्रष्टाचारियों से बचने का इरादा है। बोलो, इनको बचने देना है क्या? जोर से बोलो, बचने देना है क्या? ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारियों का टोला है कि नहीं है? ये बताओ, केजरीवाल शराब घोटाले में फंसा है कि नहीं फंसा है? भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं है? डीएमके का नेता ए राजा बेल पर है कि नहीं है? अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आप बताओ, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? प्रिया मलिक जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस का जो टोला है, या तो बेल पर है या जेल में है। यही इंडी अलायंस है। और मित्रों, ये 2024 में आपका वोट तय करेगा। मोदी आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और इंडी अलायंस देश जेल पर होगा, जेल में होगा। ये बात याद रखना। मित्रों, ये परिवारवाद का टोला है कि नहीं है? बोलो, फारूक अब्दुल्ला का परिवार की पार्टी है कि नहीं है? महबूबा की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? अखिलेश की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ममता की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये केसीआर की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये करुणानिधि की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये शरद पवार की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये उद्धव की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार। ये बताओ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसलिए हमारी लड़ाई जनता के हित की लड़ाई है। उनकी लड़ाई परिवार को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जनता और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई देश को अग्रसर करने की लड़ाई है।
मोदी जी की लड़ाई किसानों के भले की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई युवाओं को, आकांक्षाओं को पंख देने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई गरीबों को ताकत देने की लड़ाई है। मोदी जी की लड़ाई महिलाओं को ताकत देने की लड़ाई है। और उनकी लड़ाई परिवार बचाने की लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हिमाद्री जी को आप साथ दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए और शहडोल से भी कमल खिलाइए और देश के विकास में अपना योगदान कीजिए। यही आपसे निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।